देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति एक बात है, आस्था और भारत की संस्कृति उसकी प्रतिष्ठा एक बात है। मैं तो यही एक अनुरोध करूंगी कि जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, मानती हूं कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है आपको सत्ता में आने का, आपको वापस सर्वशक्तिमान बनने का, लेकिन ये न भूलें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये अशेष भारतीयों के मन की बात है। और यदि अभी भी आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं या यदि अभी भी आप भारत का उत्साह देखने में अनभिज्ञ हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। जो लोग भगवान राम के 550 वर्ष के अपने पूर्वजों के संघर्ष के प्रतिफल के रूप में आज इस महान दिन को, आप उसके इतिहास को, आप उसके सत्य को, आप उसके महत्व को यदि नहीं समझ पा रहे, तो सिवाय यही कह सकती हूँ कि महत्वाकांक्षा ने आपकी आंखों में पट्टी बांध रखी और कुछ भी नहीं। और ये वही लोग होंगे जिनके पूर्वजों ने संभवतः राम मंदिर के लिए न सिर्फ प्रार्थना की होगी, शायद आंदोलन में शामिल रहे होंगे, क्योंकि ये कोई 100 साल का इतिहास नहीं, ये 550 वर्ष का मीर बकी द्वारा भारत की चेतना पर कुठाराघात का प्रतिफल है। न जाने कितनी सदियां, कितने संघर्ष, कितने पूर्वज इसमें मर गए, खप गए प्रतीक्षा में, कुछ लड़कर, कुछ अनाचार के कारण ये तो गोली चलते हुए तो हम लोगों ने अपनी साक्षात आंखों से देखा है। तो सोचिए, जब हम नहीं थे तब कितने इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार हुए होंगे राम भक्तों पर। और उसके बाद यदि आप अभी भी समझने की भूल कर रहे हैं कि राम भारत का धर्म है, यदि आपको अभी भी लगता है कि राम सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आंखों की पट्टी खोलिए और अभी भी समय है, ये समझिए कि राम भारत की चेतना है, राम भारत की संस्कृति है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति एक बात है, आस्था और भारत की संस्कृति उसकी प्रतिष्ठा एक बात है। मैं तो यही एक अनुरोध करूंगी कि जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, मानती हूं कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है आपको सत्ता में आने का, आपको वापस सर्वशक्तिमान बनने का, लेकिन ये न भूलें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये अशेष भारतीयों के मन की बात है। और यदि अभी भी आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं या यदि अभी भी आप भारत का उत्साह देखने में अनभिज्ञ हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। जो लोग भगवान राम के 550 वर्ष के अपने पूर्वजों के संघर्ष के प्रतिफल के रूप में आज इस महान दिन को, आप उसके इतिहास को, आप उसके सत्य को, आप उसके महत्व को यदि नहीं समझ पा रहे, तो सिवाय यही कह सकती हूँ कि महत्वाकांक्षा ने आपकी आंखों में पट्टी बांध रखी और कुछ भी नहीं। और ये वही लोग होंगे जिनके पूर्वजों ने संभवतः राम मंदिर के लिए न सिर्फ प्रार्थना की होगी, शायद आंदोलन में शामिल रहे होंगे, क्योंकि ये कोई 100 साल का इतिहास नहीं, ये 550 वर्ष का मीर बकी द्वारा भारत की चेतना पर कुठाराघात का प्रतिफल है। न जाने कितनी सदियां, कितने संघर्ष, कितने पूर्वज इसमें मर गए, खप गए प्रतीक्षा में, कुछ लड़कर, कुछ अनाचार के कारण ये तो गोली चलते हुए तो हम लोगों ने अपनी साक्षात आंखों से देखा है। तो सोचिए, जब हम नहीं थे तब कितने इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार हुए होंगे राम भक्तों पर। और उसके बाद यदि आप अभी भी समझने की भूल कर रहे हैं कि राम भारत का धर्म है, यदि आपको अभी भी लगता है कि राम सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आंखों की पट्टी खोलिए और अभी भी समय है, ये समझिए कि राम भारत की चेतना है, राम भारत की संस्कृति है।